So as I was saying in the previous video कि अगर नंबर ऑफ नोड्स बहुत ज़्यादा है तो हमें बीच बीच में रिपीटर्स लगाने पड़ेंगे ताकि पहले वाले से आगे वाले तक अगर डेटा पहुंचाना है तो डेटा जो है वो करप्ट ना हो जाए. सो बिकॉज इफ समवन वांट्स टू सेंड सम डेटा, बस वही उन्होंने वही एग्जांपल दिया है, तो डेटा लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हमें रिपीटर्स लगेंगे. ट्रांसमिशन जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, लेकिन हम इसे बाई डायरेक्शनल भी कर सकते हैं दो अलग अलग नेटवर्क नोड डाल के. तो ये ज़रूरी हो जाएगा अगर नंबर ऑफ नोड ज़्यादा है तो, क्योंकि पहले से लास्ट में पहुंचाने को बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा यूनिडायरेक्शन मिलने, और बाई डायरेक्शनल होगा तो इमीडिएटली पहुंच जाएगी. बट फिर वही है कि एक्सट्रीम ऑपोजिट एंड पे टाइम जो है वो जाने ही वाला है. नेक्स्ट is advantages and disadvantages. So again, the possibility of collision is minimum because there is only one data transfer which is happening. जिसके पास टोकन है वही सेंड कर सकता है. चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपैंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है उसका. और ट्रबल शूटिंग जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर एक से आठवें तक नहीं जा रहा है तो आपको पता नहीं रहेगा कि फॉल्ट कहाँ पे, दूसरे में भी हो सकता है, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में, कहीं पे भी फॉल्ट होगा तो वो एक से आठ में नहीं जाएगा. तो आपको डीबगिंग के लिए बहुत ज्यादा टाइम जाने वाला है. इट इज लिटिल टायरसम. एडिशन ऑफ स्टेशंस इन बिटवीन और रिमूवल ऑफ स्टेशंस कैन डिस्टर्ब द होल टोपोलॉजी. तो एक और ड्रॉबैक ये है कि एक्सपैंड तो कर लेंगे लेकिन थोड़ा सा वो डिफिकल्ट पड़ने वाला है वाइल रिमूवल और इन बिटवीन एडिशन. सो अगर बीच में कहीं पे डालना है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है. सो आई गेस दैट्स इट फॉर नाउ. दिस वाज अबाउट नेटवर्क टोपोलॉजी. सो नेटवर्क टोपोलॉजी का ये शॉर्ट नोट की तरह भी आप ले सकते हैं, और आई होप आपको कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया है. सो जैसा मैंने बोला था कि मैं आपको प्रैक्टिकल भी सिखाऊंगा और थियोरेटिकल भी सिखाऊंगा. तो आज हम थोड़ा सा बेसिक से चालू करते हैं कि अपना जो वाईफाई है क्लास का, घर का, ऑफिस का, उसे सेटअप कैसे करते हैं. वैसे तो अभी मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को आना ही चाहिए, बट आई विल स्टिल अज्यूम दैट नहीं आता और हमको बेसिक से चालू करना है. तो कैसे करें. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वाईफाई कनेक्टेड है. तो ये वाईफाई को कनेक्ट कैसे करते हैं, बेसिकली अगर आपने एक नया राउटर खरीदा तो उसे सेटअप कैसे करना है. तो सबसे पहले तो आप राउटर के पीछे देखेंगे तो वहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड लिखा रहता है. अगर आप नया ही राउटर ले रहे हैं तो डिफॉल्ट यूजर आईडी और पासवर्ड होता है. और अगर आपका एग्जिस्टिंग राउटर है तो सबसे पहले वायरलेसली उस पर कनेक्ट कैसे करें. तो फर्स्ट टाइम अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो आप व्हाट यू हैव टू डू इज आपको सिर्फ उसे प्लग इन करना है. आपका एडेप्टर चालू करना है. वायरलेस भी कर सकते हैं, लैन केबल लगा के भी कर सकते हैं. पहले मैं आपको वायरलेस बता देता हूँ. तो आपको सिर्फ आपका राउटर जो है बेसिकली उसे प्लग इन करना है इलेक्ट्रिकल सप्लाई में. उसके बाद जैसे ही वो चालू किया, आपने स्विच चालू किया, आप आपका लैपटॉप ले सकते हैं. राउटर के पीछे उसका होम एड्रेस लिखा रहता है, या फिर आप इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं कि आपके जो राउटर का कंपनी है उसका होम एड्रेस क्या है. तो अब मैं अभी फिलहाल मेरे पास एम का राउटर है, तो उसका होम एड्रेस है 192.168.31.1. सेम वे यू कैन चेक फॉर योर राउटर, या फिर राउटर के पीछे लिखा ही रहता है. तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो ये जो होम है मेरे राउटर का नाम है. बाय डिफॉल्ट आपका राउटर का नाम शायद आपकी कंपनी का ही नाम रहेगा, टीपी लिंक, डी लिंक, एम आई वाईफाई, वॉट एवर इट इज. वहाँ पे पीछे पासवर्ड लिखा रहेगा. सो आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है. सो लेट मी जस्ट एंटर द पासवर्ड एंड साइन. तो वंस यू एंटर द पासवर्ड तो आपके मेन पेज पे आ जाएंगे. यहाँ पे आपको दिखेगा
सो दिस आर द नंबर ऑफ डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड करेंटली। आज के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि आप आपके राउटर को नाम कैसे दे सकते हैं और उसका पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। धीरे धीरे हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो हर एक का ये पेज अलग अलग होता है, आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा उसके ऊपर। तो मोस्टली वो सेटिंग्स में होता है, प्राइवेसी सेटिंग्स, पासवर्ड अपडेट, वैसा कुछ तो रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पास ये नाम है। तो अगर मैं ये नाम चेंज कर दूंगा तो मेरे वाईफाई का नाम चेंज हो जाएगा। फिलहाल मेरे वाईफाई का नाम होम है और यहाँ पे पासवर्ड है। सो ये किसी किसी में गेस्ट वाईफाई का ऑप्शन होता है, किसी किसी में नहीं होता है। तो आपके ऊपर है आपको कौन सा स्विच करना है। तो फिलहाल मैंने मेन वाईफाई को ही ऑन रखा है और गेस्ट वाईफाई को ऑफ रखा है। तो कभी आप अगर बाहर जाते हैं और आपको आपका मेन वाईफाई यूज नहीं करने देना है, ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा फीचर्स वगैरह रहेंगे, सो आप गेस्ट वाईफाई को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में यहाँ पे है पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन। सो आपको आपका ओरिजिनल पासवर्ड जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो डालेंगे, नया पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड करके सेव कर देंगे। तो अब आपका जो राउटर है वो ये पासवर्ड से कनेक्शन देगा। और ऑब्वियसली आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नाम कैसे चेंज करते हैं। तो किसी किसी में वो बाजू बाजू में होता है, किसी किसी में वो ऐसे अलग अलग टैब्स में हो सकता है। तो यहाँ पे नाम चेंज करने का ऑप्शन ये है और पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे। So I just taught you how to basically configure a router to change the name and the password. इसके अलावा हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने राउटर के साथ, जो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। So that's it for now in this lecture. In the next video, we'll continue with some other topic of module 1. That's it. Thank you.